सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरी ओर से जोहार है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भी हैं, हमारे राज्य के सभी वरीय पदाधिकारी हैं, विभागीय पदाधिकारी भी हैं और दुनिया के जाने माने गूगल के, IBM के, माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर प्रतिनिधि भी हैं। उनके तरफ से भी यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग झारखंड सरकार की तरफ से आज यहाँ जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है, जो एक कंसल्टेशन होना है, आज ये पहला दिन है। आज हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है और यहाँ IT, AI, डिजिटल गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, टूरिज्म को लेकर 2 दिनों तक पूरे नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना है। और कैसे हम सब मिलकर झारखंड के समग्र विकास हो सके, इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। और कुछ महीना पहले ही हम लोग झारखंड प्रदेश एक युवा राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। 25 साल का झारखंड हुआ और पहली बार सरकार को दुनिया का जो सबसे उच्चतम जगह है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां भी हम लोगों ने झारखंड को पहुंचाने का प्रयास किया है और अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं है। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। आज हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदानें दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि रंजन जी जो गूगल से यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि ये पलामू से आते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मजबूत हुआ है और जो आपका उत्साहवर्धन बातों को सुनकर मुझे लगता है कि, और मैं देख भी रहा हूं जिस तरीके से हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर
अपने राज्य के संदर्भ में बातें करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्वान जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, और स्वाभाविक है जिस मिट्टी से जन्म हुआ हो उस संदर्भ में उनकी विचार कहीं ना कहीं जरूर होती होंगी। मैंने इस बात को महसूस भी किया, और आज हमने उसी तरीके का एक प्रयास किया है कि झारखंड प्रदेश अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो आने वाला चुनौती है, और राज्य के हर नागरिक तक पहुंच की जो सोच है, वो हम किन किन तरीकों से हम कर सकें, और जो लोग इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम कैसे तारतम्य बैठा पाए, उनकी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है, और कैसे एक साथ हम आगे बढ़ सकें। हम सब ये जानते हैं कि आज दुनिया एक रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। हर चीज और बहुत सारी चीजें आई, चली भी गई, और भी चीजें आएंगी, और कई सारी चीजें चली भी जाएंगी। ये भी सही है और सच है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आने वाले समय के लिए कैसे तैयार हो सकें। कभी जो आईटी सेक्टर रहा है वो बहुत तेजी से, मुझे लगता है कि 2020-21 से उसने जो रफ्तार पकड़ी, और इतनी तेजी से पकड़ी है कि आज उसी रफ्तार ने अब एआई पर कदम रख दिया है। अब निश्चित रूप से जिस तरीके के चर्चाएं हैं एआई के साथ, डाटा का उपयोगिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उन संदर्भ में कैसे हम इसको आगे डेवलप करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज मुझे लगता है कि उद्योग केवल जमीन को ना देखे, बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है, जहां बहुत सारी चीजें जुड़ी है, जहां रिलायबल पावर की बात है, आधारभूत संरचना की बात हो, आवागमन की व्यवस्था हो, जो टैलेंट स्किल्ड हैं, और जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है वो कितना सुटेबल है, उन सभी चीजों को देखने की आवश्यकता है। और आज आईटी विभाग ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है, और उस प्रेजेंटेशन पर एक अभी हम लोग और लंबी चर्चा करेंगे, कल तक ये चर्चाएं होंगी। और मेरा ये भी मानना है राज्य हो, देश हो, विदेश हो, सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ
बहुत ही बेहतरीन उनके व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ कमियां भी होती हैं। मुझे लगता है कि जो कॉपी पेस्ट करने की परंपरा है, उससे थोड़ा सा हम इतर सोचते हैं। मुझे कॉपी पेस्ट करने पर थोड़ा सा हम कैसे खुद को अपने तरीके से खड़ा कर पाए, अपने संसाधन, अपनी व्यवस्था, अपने एक जो मैंने पहले कहा कि एक इकोसिस्टम के साथ हम आगे बढ़े, तो सबके इकोसिस्टम एक अलग नेचर कैरेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि जो एआई है, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के सदस्यों ने भी कहा कि कई चीजों का आदान प्रदान, जो डाटा का शेयरिंग है वो कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी और सब बहुत सारी चीजें हैं, ये निश्चित रूप से होने की आवश्यकता है। और कुछ चीजें हैं जो हमारे राज्य में माइनिंग है। माइनिंग आज से नहीं, बल्कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उनकी उम्र से अधिक से समय से चला आ रहा है। आज हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट लगभग माइनिंग एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं। और माइनिंग में भी बहुत सारे एक कालावधि में बदलाव हुए। कुछ बदलाव कुछ समय तक चला, कुछ बदलाव कुछ समय तक चला। इसको आने वाला समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, एआई का जिस तरीके की उपस्थिति हो रही है, इसमें इसको कैसे साइंटिफिक रूप से हम लोग करें, कैसे जो हमारी एक विरासत भी है जल जंगल जमीन की, उसको भी संरक्षित करते हुए हम लोग उस संसाधनों का उपयोग बेहतर कर पाए, ये भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे खनिज संपदाएं हमारे राज्य में हैं जो बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर के साथ है। कोयला, लोहा तो लोग जानते हैं। कई क्रिटिकल मिनरल्स हमारे राज्य में हैं जहां ये जरूरी है कि हम आज तकनीक का साथ लेकर के उनका हम बेहतर उपयोग कर पाए। यूरेनियम जैसे हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर भंडारण है, और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले मिनिमम 100 साल तक के लिए तो दूसरे जगह यूरेनियम की खोज की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे पास माइका जैसा खनिज संपदा है, जिसको खोज करना भी बड़ा मुश्किल है। आज के दिन में भी तकनीक उस जगह को नहीं छू पाई है जहां माइका को सही तरीके से आकलन कर पाए कि वहां पर उसकी भंडारण कितनी है। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं, वहां के जो ग्रामीण हैं, उनको उसकी आभास जरूर होती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण संपदा है, और वो इसलिए उसको भाप पाते हैं कि जब वो उसकी माइनिंग करते हैं, उनको कहीं बाजार में उनको बेचा जाता है, जब उसका एंड यूज कहीं बेहतर हो रहा है, जब उनकी डिमांड बढ़ती है, तो उस रफ्तार से
उन खनिजों का भी खनन किया जाता है। लेकिन आज के दिन में भी राज्य सरकार के पास, भारत सरकार के पास कोई ऐसी तकनीक हमें नहीं पाया गया है जिससे हम आज माइका जैसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा को हम लोग आज उपयोग में ला पाए। आपको यहाँ सारे विद्वान लोग हैं, माइका की उपयोगिता कहां से कहां तक है वो आज शायद हम उसको सही तरीके से ढूंढ पाए तो ये राज्य के लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे राज्य में खनिज संपदा जो जमीन के अंदर जो हमारी क्षमता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। प्रकृति ने बहुत बेहतरीन ढंग से झारखंड प्रदेश के अंदर, जमीन के अंदर में भी अनगिनत और असीम संभावनाएं छुपा के रखी, और प्रकृति ने जमीन के ऊपर भी इतने खूबसूरत वादियां हैं हमारे पास जिसको आज हम टूरिज्म के लिए भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। आज इस संदर्भ में भी यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग जुड़ेंगे जो मुझे बताया गया है। यहाँ काफी सारे लोग जो हम लोग के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी उपस्थिति, जो लोग आज नहीं आए हैं कल तक पहुंचेंगे भी। और मेरा यही एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाए, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें, और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीजों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो यहाँ मुझे बताया गया है कि कल कई सारे आप लोगों के कई कंपनियों के साथ एमओयू होने की भी बात है। हम लोग एक छोटा सा, मैं झारखंड के संदर्भ में कुछ समय पीछे ले जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जब कई राज्य कई चीजों में बहुत आगे निकल चुकी रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आईटी के सेक्टर में हो, जब ये सब पीक में थे, जो मैंने कहा 2020-21 के दौरान, उसी समय हमारे राज्य का गठन होता है, नवसृजित राज्य। जब आप दौड़ में बाकी संस्थाएं आगे निकल चुकी थी, तब हमारा राज्य ने जन्म लिया, और कतई वो संभव नहीं था कि हम उस समय आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम पूरी तरीके से बेहतर कर पाने की स्थिति पे होते। हाँ, ये जरूर है, जैसे समय बीतता गया, आज 25वें साल का ये राज्य पहली बार आज हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज की, और उम्मीद है कि अगली बार भी उपस्थिति दर्ज करेंगे। जो हमने चीजों को देखा, जो समझा, जो परखा, और आज उसी का एक छोटा सा प्रयास
कि वहां से आने के बाद हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, हमारे नए यूथ, नए ताकत को जो ताकत है उसको कैसा बेस्ट यूटिलाइज करना है। हमारे यहाँ अगर मैंने पहले भी कहा, हम लोगों ने खनिज संपदा देश को तो दिया ही दिया, लेकिन बौद्धिक ताकत भी दी है। आज हम अपने उन ताकतों को अपने राज्य के प्रति और राज्य के लिए उपयोग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहचान सिर्फ माइंड से नहीं, माइंड से भी होनी चाहिए। सिर्फ रिसोर्स नहीं, रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, इनोवेशन भी होना चाहिए। और ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए। इसी राह पर आगे बढ़ने का एक फिर से प्रयास हम लोगों ने आज यहाँ ही शुरू किया है। निश्चित रूप से बेहतर परिणाम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और कल और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।